हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही वक्त है मैं आपके सामने कुछ अच्छा पेश करने वाली हूँ। मैं क्या पेश करूँगी? मेरे आदर्श, मेरे गुरु, सब कुछ तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ही हैं। तो मैं कहूँगी कि उनके लिए एक नमन हो जाए। नमन कैसे करोगे? तो मेरे कमेंट में कमेंट करके। तो नमन बस करने का हमारे साथ यही एक श्रद्धा है कि उनका नमन हम कमेंट में करें। जय भीम, जय बाबा साहेब। तो भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, हाँ ये कहना सही होगा क्योंकि उन्होंने ही संविधान का एक रूपरेखा निर्माण किया है। महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेता और दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव स्वामी जी। और कहना ये गलत नहीं होगा संबोधित करना। स्वामी मतलब होता है ईश्वर, और स्वामी अगर मैंने कहा भीमराव जी के तो मैं कहती हूँ कि वो सही है। 14 अप्रैल 1891 प्रदेश के महू डॉक्टर अंबेडकर नगर सैनिक छावनी में हुआ था। और ये कैसे, देखिए मैं इनका जो जन्म इतना पावन, इतना मधुमय हुआ था कि पूरा देश खिल उठा। उनका जन्म एक ऐसे दौरान में हुआ, और मतलब मैं क्या ही कहूँ, मुझे ये बोल के इतना खुशी हो रही है। तो उस टाइम में धरती कितना एकदम खिल गया होगा जब भारत समाज गहरे सामाजिक भेदभाव और जाति उत्पीड़न की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार समुदाय में थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। ये सोच कर ही मेरा दिल बहुत ही बैठ गया है। और मैं कैसे बताऊं कि अछूत शब्द इस दुनिया में किसी भी मानव जाति को भेदभाव करके उनको अलग कर देना कितना बुरा लग रहा है। और जिसे समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, उनका जीवन और संघर्ष उनके जन्म की जुड़ी जातीय पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या ही कहूँ, अगर सोच के इतना खराब लग रहा है, उनका स्ट्रगल सोचकर मेरे आंसू आ जाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूल नाम, तो ये एक देखिए कि हम लोग अपने प्यार से बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूल नाम भीमराव रामजी सकपाल था। और उनका जन्म हर रेजिमेंट में सेवारत सूबेदार मिर्जा रामजी मलोजा सकपाल और भीमा बाई रामजी सकपाल की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे, और छोटे ही थे लेकिन समझदारी में वो सबसे बड़े थे। और हाँ, मैं भी यही शिक्षा दूंगी कि समझदारी आजकल के इस मॉडर्न युग में हम लोग नहीं होते हैं समझदार, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अपने बाल बच्चा को परवरिश दीजिए कि समझदार बने। अगर आपका बच्चा समझदार है तभी आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उनका जीवन मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले मढ़नगढ़ में हुआ था। तालुका में अम्बाड नावे में गांव का रहने वाला था। हालांकि उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे होने के बाद भी उनका तबादला देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ था। इसी कारण भीमराव का जन्म महू में हुआ था। जी हाँ, और देखिए ना कि उसी समय ब्रिटिश भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सैनिक छावनी होने के बावजूद यहाँ भी जातीय भेदभाव और छुआछूत बोलबाला था। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं हालांकि सेना में कुछ हद तक जातीय भेदभाव कम था, लेकिन छावनी के बाहर सामाजिक जीवन में यह अपनी जड़ें जमाए हुए थे। देखिए इनकी सोच बूझ और समझदारी कितनी थी। और ये कहता है कि ये हमारी जानकारी ये कहती है कि रामजी सकपाल एक सिद्धांतवादी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे संत कबीर के अनुयायी थे। और संत कबीर का मुझे एक दोहा याद आ गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को
छाया नहीं, अब फल लागे अति दूर। तो मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाइए और कबीर हमारे संत कबीर के अनुयायी बनाइए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इनकी माता बहुत अच्छी थी और ये इतने अच्छे माँ के पुत्र थे, इसमें मुझे कहने की मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं माँ की बड़ाई कर पाऊँ या बुराई कर पाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि धर्मपरायण महिला भीमा बाई उनकी माता थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि महत्वपूर्ण पहलू था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया। ये सोच कर ही बहुत खराब